अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, आज की वीडियो देखने और सुनने के बाद आप दहशत और डर में आए ना आए, लेकिन दर्द ज़रूर होगा आपको। दिल में दर्द और भावुकता से भर आएंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है अतुल सुभाष की वीडियो। कहानी अतुल सुभाष की है और इस कहानी में उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है और पूरी गाथाएं इस तरह से लिखा है, पूरी कहानी को ऐसे मार्मिकता और दर्द भरा लिखा है उसने। यूँ कह लो लिखा नहीं है, जो वो दर्द उसकी ज़िंदगी में आया है उसको जिस तरह से बयां किया है, बताया है, घटा है उसके साथ, वो वाकई भावुकता कर देने वाली। जो हुआ उसके साथ वो बहुत ही गलत होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस वीडियो को बनाते हुए दर्द तो ज़रूर होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और क्या है उसके ज़िंदगी को खोने के पीछे पूरी सच्चाई क्या है, क्या था वो राज, वो हम लोग जानने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी। ये वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2019 में। अतुल सुभाष मोदी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और वो फिलहाल बेंगलोर में रह रहे थे और एआई इंजीनियरिंग पोस्ट पर अच्छा खासा जॉब कर रहे थे। उनके फैमिली में उनके पिता माता और एक भाई है। कहानी 2019 में शुरू होती है। शादी.com से उन्होंने शादी की प्लानिंग करते हैं और दोनों कनेक्ट होते हैं, दोनों की मैचिंग होती है, अतुल और निकिता की। निकिता सिंघानिया परिवार की बेटी थी। सिंघानिया परिवार में भी बहुत कम ही फैमिली थे। सिंघानिया परिवार के मुखिया मनोज सिंघानिया थे, निशा सिंघानिया पत्नी थी और अनुराग उनका बेटा था। और उनकी एक बेटी निकिता होती है जिससे शादी का जो है रिश्ता तय होता है। और जब शादी का रिश्ता तय होता है उसी ड्यूरेशन जब बातें चल रही थी और बहुत कम बातें करती थी निकिता, और इससे बहुत काफ़ी इम्प्रेस हुए थे अतुल। अतुल इस वजह से इम्प्रेस हुए थे कि बहुत सूझ-बूझ कर के कोई भी क्वेश्चन का आंसर देती थी, कोई भी जवाब देना होता था तो बहुत कम बोलती थी। अतुल को लगा मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला, वो इतनी कम बोलती, कितना सोच के समझ के और कितना समझदारी के साथ बात करती। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई तो बाद में पता। और इसी दौरान ये डिसाइड होता है कि शादी थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, क्योंकि उनके पिता का मतलब निकिता के पिता जो हैं वो थोड़े बीमार रहते हैं और बीमार रहने की वजह से वो बताया जाता है कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए उससे पहले शादी हम लोग करते हैं। और उसी दौरान ये फिक्स होता है, दोनों फैमिली के बीच से सामंजस्य बनता है, प्लानिंग होती है, डेट फिक्स होता है, 26 अप्रैल 2019 को शादी हो जाती है। शादी में सारे लोग शरीक होते हैं। शादी के बाद दोनों निकिता और अतुल समस्तीपुर आते हैं, 2 दिन रहते हैं, उसके बाद बेंगलोर चले जाते हैं, जीवन यापन करते हैं। वहाँ से वो मॉरिशस आते हैं, जो कि हनीमून का प्लान होता है। और हनीमून के प्लान के ड्यूरेशन ही उसी दौरान पता चलता है और एहसास होता है अतुल को कुछ डिफरेंट। निकिता जो है कुछ सामान छोड़ देना, बस को छोड़ देना, इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी करती है और उसका कोई गम नहीं और हंसती है। अब अतुल को समझ में नहीं आता ये क्या है, किस तरह से बिहेव करती है, फिर भी इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। वहाँ से फैमिली आ जाती है, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही होती है। उसी दौरान पता चलता है कि निकिता को पहले बताया गया था कि अच्छी खासी करी जॉब कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा कुछ था नहीं। फिर एक्चुअली ये जो थे अपने अतुल अच्छे खासे पोस्ट पे थे, उन्होंने अपने ही प्रोफेशन के लिए उसको प्रिपरेशन कराना शुरू किया। प्रिपरेशन कराया, बहुत सारे इंटरव्यू दिलाया, फाइनली सिलेक्शन हो जाता है करीब 2 दर्जन के आसपास जैसा बताया गया है। वीडियो आप देखेंगे तो आप देख लेंगे, 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो जो कि मैंने पूरा थोरोली देखा है। उस वीडियो में पूरी कहानी बताया, उसी का मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से तैयारी कराते हैं और निकिता को जॉब मिल जाता है। निकिता को जो जहाँ जॉब मिलता है वो 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है। निकिता के ऑफिस और अतुल के ऑफिस प्लस घर पे भी कुछ डिस्टेंस होता है। इस तरह से डेली जो है पहले ड्रॉप करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर पिकअप करना और घर आना, इस तरह से चल ही रहा था। ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था। इस दौरान लगभग अगस्त 2019 में उनके ससुर जी की मौत हो जाती है। सारे फैमिली वहाँ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो कार्यक्रम होता है उसको संपन्न किया जाता है, फिर से वापस चला जाता है बेंगलोर में।
ठीक-ठाक चल रहा था इसी दौरान 20 आ जाता है, 20 में कोविड आ जाते हैं, निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट के दौरान इन्होंने पूरा पति धर्म निभाया। इन्होंने अपनी पूरी सेवा की। पत्नी को ट्रीटमेंट, मेडिसिन नहीं मिल रहा था। अलग-अलग जगहों से मेडिसिन जो उसी डोरस में, कोविड के डोरस में जो कैल्शियम और विटामिन ई की जो मेडिसिन्स वगैरह थी, खुद जा करके ला करके उसको दी थी। जैसा गाइड करते थे, एक डॉक्टर थे उनके कज़न डॉक्टर, तो गाइड भी करते थे, प्लस और भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा था। इवन जो वॉमिटिंग वगैरह करते थे तो अपने हाथों से खुद साफ करते थे, क्योंकि उस दौरान जो है कोविड के ड्यूरेशन में बहुत कम ही लोग जो है, मेड वगैरह आती थी, साफ सफाई होता था, सब कुछ अपने करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी दोनों के बीच सामंजस्य नहीं, कनेक्टिविटी। अब क्या है कि प्रेग्नेंट थी और साथ ही साथ ऑफिस से उनको जो है निकाल भी दिया गया कि मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर और मतलब डिसिप्लिनरी इशू के कारण वहाँ से निकाल भी दिया गया। अब घर में बैठती थी निकिता, कोई काम नहीं, खाना बना बनाया मिलना है, खाना है हेल्दी, खाने के लिए खाना बनाने के लिए मेड और कुक आते थे, सब लोग पूरा अच्छे तरह से करते थे, मतलब कोई भी कमी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। उसके बाद निकिता जो अपनी मामा से बात किया करती थी, मामा से बात करके इतना इन्फ्लुएंस होती थी, इतना इन्फ्लुएंस, उसका रिएक्शन जो है अतुल पे होता था। लाइक मेडिसिन नहीं खाना, लाइक अब क्या उसी ड्यूरेशन में जब है प्रेग्नेंट थी तो पता चला कि मतलब उसके बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा घूमो फिरो, लेकिन कुछ भी नहीं। अतुल की मम्मा भी यहाँ आ जाती हैं बेंगलोर, क्योंकि उनको पता चलता है कि घर में जो है एक बच्चे का आगमन आ सकता है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि आकर के जो कुछ भी हेल्प होगा वो करेंगे, और आगे करती हैं। इवन जो अतुल के पापा होते हैं वो थोड़ा सा अनफिट होते हैं, पैरों से चल नहीं सकते हैं, इस तरह से उनको उसी स्थिति में छोड़ के भी आकर के वो बेंगलोर में आकर के अपने बच्चे की देख रख करें। अतुल की मम्मा को बोला जाता है कि मुझे बासी खाना खिलाया जा रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती। फिर इन लोगों निकिता जो डिसाइड करती है कि हम वापस चले जाएंगे जौनपुर, क्योंकि जौनपुर में ही उनका घर था, शादी भी वहीं जौनपुर में ही हुई थी। बेचैन हो जाते कि मुझे जाना है तो जाना है, चाहे जैसे भी। अब क्या है, सेफ्टी तो रखना है। खुद अतुल ने ही कैब बुक किया, वो भी कैब जो सेफ्टी से रख सके, ड्राइवर अलग और उसकी फैमिली पूरी अलग, बच्चे को इम्पैक्ट ना हो। बच्चा हो जाता है उस टाइम पे ऑलमोस्ट, बच्चे को लेकर के वो लोग चले जाते हैं, बच्चे को देखने नहीं दिया जाता है। जाने के बाद निकिता वहाँ पर ज़िंदगी उधर ही रहती है, फिर दिल्ली में अपना जॉब वॉब करने लगती है, और उसी दौरान कुछ बातें भी चलती है, तो पैसे ऐंठने के भी तरीके अपनाते हैं। मतलब कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो 3 लाख रुपया दिया, फिर उसके बाद फिर कुछ पैसे की ज़रूरत, प्लानिंग बताया कि एक बार बताया कि सीज़नल सामान लेना है तो वो खरीद लेंगे, बाद में आके ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा प्राइस पे अच्छा मुनाफा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार 15 लाख रुपये डिमांड हुआ कि और 15 लाख चाहिए ताकि हम जो है बड़ा बिजनेस करेंगे। अतुल तो परेशान, इतनी सारी पैसे कैसे लाएंगे, फिर भी किसी तरह से 13 लाख रुपये उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने फिर 50 लाख रुपये का डिमांड किया, क्यों? क्योंकि घर बनाना है और घर बना करके रेंट पे देंगे, और वो पैसा तो अपने पास ही है। इस तरह से पूरी कहानी अब बढ़ी गई, लेकिन जब वो 50 लाख डिमांड किया तो अतुल ने सीधा सीधा मना किया, और इस तरह से जो मना हुआ उसके बाद चीज़ें और भी बिगड़ गई। अतुल ने फिर डिसाइड किया कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं पहले वो वापस करो। अब इसके लिए बोला गया कि तुम जो है, मेरी बेटी जो है वो कमा रही है, उसके पैसे से हम धीरे धीरे आपको दे देंगे। कुछ 1.5 लाख रुपये वापस भी किया। इस तरह से चल रही थी सिचुएशन, वर्ष हो गया। फिर डिवोर्स की 2022 में जौनपुर में ही FIR दर्ज करा दिया गया, और FIR दर्ज कराने के बाद जो 1-2 FIR ने 9 मुकदमे दायर किए, मारपीट का, मर्डर का, फैमिली प्रताड़ना का, पैसे का, बहुत सारे केसेस मतलब वो दर्ज कराए गए। इस तरह से करके 9 केसेस दर्ज कराए गए। डिवोर्स के लिए जो है वो बोला गया कि ठीक है, आप डिवोर्स दोगे तो उसके लिए बच्चे की देख रेख और उसकी फैमिली की, मतलब लड़की की देख रेख के लिए आपको पैसे देने पड़े। 1-2 लाख रुपया डिमांड हुआ था। फिर वहाँ पे जा करके 40,000 रुपये में बच्चों के लिए, और ये फिर अतुल ने क्लियर किया कि ऑलरेडी ये वर्किंग में है तो इन्हें पैसे क्यों चाहिए। इस तरह से उन्होंने एविडेंस दिया, तो वो नहीं रहा, 40,000 रुपया दिया गया। फिर 40,000 के बाद फिर और भी प्रेशर बनाया गया कि 1 लाख रुपया। अब तो सिनेरियो ये हो गया कि मतलब जब डिवोर्स हो रहा है तो पूरी ज़िंदगी को जीने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड। तो इस तरह से लगभग जो है अतुल जो है जौनपुर से बेंगलोर, लगभग आप समझ लो कि 120 से भी ज़्यादा की हियरिंग का डेट वेट बना, और उसमें से 40 बार तो लगभग उन्होंने वहाँ खुद पैदल, मतलब खुद वहाँ पहुँचे भी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि पहुँचने के बाद कभी जज नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, छुट्टी है, ये है वो है, बहुत सारी। आप जब कभी आप देखेंगे तो इस तरह से सिनेरियो बनता है कि आप जाओगे तो बहुत सारी छुट्टियाँ ही पड़ जाएंगी, मतलब वो जाना आपके लिए फेल ही है। बहुत सारी कहानी बनी। अब जो है एक दिन हियरिंग का एक डेट आता है, और स्टेट में उसमें
दोनों लोगों को बुलाया गया था। बुलाने के बाद इनडायरेक्टली इनसे 3 लाख रुपये, एक वहाँ पे पेशकार होता है, पेशकार के थ्रू ऐसा है, मतलब खेल पैसे का इस तरह से हो रहा था कि मतलब आपको यदि जल्दी में कोई सुनवाई या डेट लेनी है तो वहाँ से 50 से लेकर के 500 और 5000 तक के भी डेट देने के लिए आपको पैसे देने पड़े थे। माधव जो है वो पेशकार जो, वो जज का एकदम खास व्यक्ति था और उसके लिए डेट लेने के लिए जैसे लोग वैसे पैसे ऐंठते थे। माधव जो है एक बार ऑफर भी किया था कि बहुत दूर से आते हो आप, इस चीज़ को सेटल कर लो, 3 लाख रुपए दे। लेकिन इनके पास बहुत एविडेंसेस थे, अतुल के पास सारी एविडेंसेस थे। उसने मना भी किया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये सब चीज़ें उसको फिर वहाँ से हो गया बात। फिर हेयरिंग आई, हेयरिंग में दोनों को खड़ा किया गया और इसी हेयरिंग में बहुत सारी क्वेश्चन आए कि बोला जाता है कि ऐसे ऐसे केसेस तो बहुत हैं भारत में और इस केसेस को देखते हुए ऐसी स्थिति होती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। निकिता इमीडिएटली जवाब देते, ठीक है तुम भी सुसाइड कर लो, किसने मना किया है। अब ये देख कर सुनकर जज जो है हंसती है, जज को जो डिसीजन लेना चाहिए वो ना लेकर के वो भी हंसती है। उसके बाद निकिता को बाहर भेज दिया जाता है और उसके बाद इससे पैसे के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड होता है कि ये सेटल कर लो प्लीज, 5 लाख रुपए दो, सेटल कर लो, खत्म हो जाएगी ये सारी चीज़ें यहीं। अतुल पहले से भी परेशान था, पैसे ऑलरेडी दे चुका था, उसके पास सारे एविडेंसेस थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद भी पैसे की बात होती है अतुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब कहता है कि नहीं मेरे पास एविडेंसेस है, मैं सबूत है, मेरे पास सब कुछ दूंगा। जज बोलता है ठीक है तुमको फिर लड़ो, लेकिन होगा वही जो मैं कहूँगा। तो इस तरह से जज को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है कि वो भी इसमें उतना ही हकदार है जितना निकिता इस केस को बढ़ावा देने में। अब हेयरिंग में ही ऐसी एक बार और इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है कि उसकी फैमिली मेम्बर जो सास होती है कहती है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम पहले सुसाइड कर ली होगी, फिर भी तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता। तो इस तरह से भी सिनेरियो जो बना वो प्रेशर अतुल पे ही बना। इस कहानी को आप तक इसीलिए ला रहा हूँ कि देखिए किसी किसी चीज़ों का किस तरह से इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट का पार्ट है। और उसने अतुल ने इस चीज़ को बोला है कि ये सारी चीज़ें जो हुआ है इस वजह से भी ये एक कारण है। जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बाद का जो रकम होता है 1 करोड़ से 2 करोड़ का डिमांड, इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है, पूरी फैमिली को इसमें बरगलाया जाता है, पूरी फैमिली को इसमें घसीटा जाता है। वो अपने अंतिम सांसें लेने से पहले वो अंतिम इच्छा को व्यक्त करता है। ये कहता है कि जिस तरह से मैं और मेरी फैमिली परेशान हो रही हैं, दुख के घेरों में झिले हुए हैं, वो कहते हैं कि स्थिति ऐसी है कि मेरे ही पैसे से दुश्मन को बल मिल रहा है, इसलिए मुझे जिंदा रहना उचित नहीं। और लास्ट में वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है। इच्छाएं वो है, वो कहता है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे को मेरी फैमिली, मेरे माता पिता को दे दिया, क्योंकि जो निकिता है, निकिता सिंघानिया, वो सक्षम नहीं है, जैसा कि वो पहले बोल चुकी है कि सक्षम नहीं है बच्चे को पालने के लिए। बच्चे को मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए। उनकी दूसरी इच्छा होती है कि मेरे मौत के बाद किसी भी ससुराल के पक्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, सास ससुर, साला, चाचा ससुर, कोई भी व्यक्ति मेरे लाश के पास, मेरी मौत के बाद भटकना नहीं चाहिए, आसपास आना नहीं चाहिए। तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट कि यदि मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो गंगा में बहा दिया जाए, और नहीं मिलता है तो मेरी अस्थि को उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में फैला। इस तरह की मार्मिक भाव के साथ वो अपनी जिंदगी को त्याग देता है और पूरा का पूरा सच्चाई इस तरह से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंसाफ मिलेगा इसे। सभी जगह टैग किए जा रहे हैं, हैशटैग चल रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि इंसाफ मिले। संविधान में क्या कुछ है, औरतों के सपोर्ट के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मर्दों के सपोर्ट के लिए क्या कुछ है ये जानना और ये बराबरी का हक देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हर एक्टिविटी में हमारा संविधान कहता है कि हम बराबर हैं, तो बराबरी के हक में दोनों पक्ष में वही होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को मजबूती देते हुए दूसरे पक्ष को कमज़ोर बनाते जाए। ऐसा मान रहे हैं कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन रहना तो चाहिए। डॉक्यूमेंटेड, लिखित जो है वो तो हमारा संविधान में हो सकता है, मैं इसमें बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, ये ज़रूर साबित करता है। मैं तो यही चाहूँगा कि इंसाफ मिलना ही चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इंसाफ मिले या न मिले, कमेंट में करके ज़रूर बताइए।
9 दिसंबर को ये चीज़ें सारी की सारी जो है पता चलता है, बेंगलोर पुलिस वहाँ पहुँचती है, उनकी फैमिली वहाँ पहुँचती है, एफआईआर बेंगलोर पुलिस करती हैं और वो बेंगलोर से जौनपुर भी पहुँचते हैं। फ़िलहाल जौनपुर पुलिस उन सारे कल्प्रिट को, सारे गुनहगार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सिंघानिया परिवार के बेटी, बेटा, पत्नी, चाचा, ये सारे लोगों को ढूंढ रही हैं। अब देखते हैं इसके आगे का क्या होता है। जो कुछ भी होगा कोशिश करूँगा कि आप तक लाएँ। ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।